तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग की जो कंट्रोवर्सी चल रहा है बहुत दिन से, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। ওরা নাকি সবসময় ওদের ঝাড়খণ্ড দিকে অন্যান্য দিকে আলোচনা করে বক্সের ভোঁ ভোঁ করে। ওই জায়গায় বক্স যদি ঠিকভাবে চলতো না, বুঝিয়ে দিতাম বক্সটা ভোঁ ভোঁ বা কি ক ক করে, ওইখানে বুঝিয়ে দিতাম যে ওরাই জানে সার্জেন কি প্রেসার মিট লাগিয়েছে। ওইখানে আমার 60-70 প্রেসার মিট ছিল, কিন্তু সবই টেস্টিং হয়েছিল, পুরোটা ক্লিয়ার হয়নি। সঠিকভাবে চালু হলে বুঝতে পারতাম ভোঁ ভোঁ আর ক ওই জায়গায় বুঝিয়ে দিতাম। ওই যে পাটামুন্ডাই তো এই যে 1-1.5 মিনিট বক্স বেজেছিল। আপনার বক্সটা তার আগের দিন বক্স বলছিল পাবলিক দাঁড়িয়ে সাউন্ড শুনেছে, কিন্তু আমি বক্সটা চালালে পাবলিক সেখানে দাঁড়াতেই পারতো না। আমি সেটা 100% শিওর হয়ে বলছি। যদি আপনার কম্পিটিশন করার দম থাকে, আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসুন। तो दोस्तों, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, चलिए वहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था कि पहले सुनने में आया कि डीजे साजन का बुकिंग हुआ है उड़ीसा पट्टा मुंडे में दुर्गा पूजा का। तो हम लोग सोचे कि वहाँ पे रोड शो है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो साजन भैया अपना अपडेट नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि मतलब 50% चांस है, 50% चांस नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद पावर म्यूजिक की ओर से एक वीडियो सामने आता है और उसमें पावर म्यूजिक के जो ऑनर है पीयूष करके नाम है, तो उन्होंने बताया कि हम जा रहे हैं डीजे साजन से कंपटीशन करने के लिए पट्टा मुंडे। तो वहाँ से हम लोग को कंफर्म पता चला कि हाँ, डीजे साजन का भी कंफर्म वहाँ पे बुकिंग हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे सामने आते आते बहुत सारा वीडियो वायरल होता है और उसके बाद डीजे साजन के ओनर एक वीडियो कॉल पे आते हैं कमेटी के मेंबर के साथ और उन्होंने बातचीत करते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है, कैसा कंपटीशन होने वाला है। वहीं पे हम लोग को पता चला कि वहाँ पे कंपटीशन रोड शो नहीं होने वाला है। वहाँ पे एक ग्राउंड है एनएम हाई स्कूल करके, एक मतलब ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, जगह काफ़ी बड़ा था। वहीं पे कंपटीशन होने वाला है। दोनों सेटअप आमने सामने होंगे, मतलब खड़े रहेंगे जमीन पे उसको स्ट्रेट खड़ा किया जाएगा और कंपटीशन होगा दोनों के बीच। और दोनों को टाइमिंग दिया हुआ था 2 बजे से जो स्टार्ट होगा दोपहर से 11 बजे रात तक। तो समझ सकते हैं कितना मतलब नेक्स्ट लेवल वाला कंपटीशन होने वाला था। वो अब तक का सबसे खतरनाक वाला कंपटीशन वहीं पे होता। उसके बाद जब समय आया कंपटीशन का, तो कंपटीशन के 2 दिन पहले हम लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल चुके थे हम लोग, और हम लोग भी पूरा तैयारी के साथ थे कि हम लोग भी सोचे थे बहुत दिन बाद पावर म्यूजिक और डीजे साजन का कंपटीशन देखने को मिलेगा। हम लोग भी निकल चुके थे और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले भद्रक स्टेशन पे उतरे, करीब रात में उतरे थे हम लोग। तो वहाँ से 2 बजे रात के करीब फिर वहाँ से हम लोग ऑटो में वहाँ से पट्टा मुंडे गए थे। काफ़ी समय लग गया था ऑटो में। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद सुबह हो गया था, पहुँचते हम लोग का सुबह हो गया था। वहाँ पहुँचने के बाद देखे डीजे साजन का सेटअप लोडिंग हो रहा है। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि हम लोग देखे वहाँ पे जाके कि डीजे साजन का 40 पीस बेस लगा हुआ था और बहुत लोग कह रहे थे कि 3-15 लगा हुआ था 24 पीस। वो सेटअप 32 फुट में तैयार किया हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वो सेटअप तैयार हो गया, लाइट के लिए वो ट्रस्ट खड़ा किया गया, लाइट लग गया, वो चीज़ उनका हो गया। बाकी कनेक्शन का काम भी हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे जब शाम हो चुका था, पावर म्यूजिक का सेटअप आया करीब वही 5-6 बजे करीब शाम को आया और ग्राउंड में तब तक बहुत भीड़ लग चुका था, क्योंकि लोकल के जितने भी आसपास के लोग थे वो भी ग्राउंड पे थे, सेटअप देखने के लिए आए थे, मेला घूम रहे थे। और रावण दहन भी उसी दिन था, एक दिन पहले तो हो चुका था और रात होने वाला था। डीजे साजन ने अपना स्पीकर चेक स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके उसने सारा जितना सिस्टम था सब कुछ चेक कर लिया। थोड़ा देर 1-2 गाना बजाए, फिर बंद कर दी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से खाने के लिए चल गए, क्योंकि रात हो चुका था। तो रात का खाना खाने के लिए वहाँ पे होटल पे चल गए। उसके बाद उधर से आके देख रहे हम लोग कि रावण जल के ख़त्म हो चुका है, मतलब वो रावण को मिस कर दिए थे हम लोग। फिर आके हम लोग जब देखें, उसके बाद फिर साजन फिर से स्टार्ट किया स्पीकर चेक। फिर हम लोग गए वहाँ पे, फिर वीडियो बनाए।
स्पीकर चेक देखे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रात में हम लोग सो गए। सो के उसके बाद थोड़ा देर बाद हम लोग का नींद खुला, जैसे 11:30 बजे के करीब रात में। वहाँ पे उठने के बाद हम लोग देखें कि पावर म्यूजिक अपना लोडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग वहाँ से चल गए पावर म्यूजिक के पास देखने के लिए। वहाँ पे गए, हमारे एक दोस्त मेरा चल गया वहाँ पे, जाके देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनका सेटअप लोडिंग कर रहा है। पहले ईंट दिया, उसके बाद एंगल दे के उसके ऊपर से जितना बॉक्स था सब अपना अपना लोड हो रहा था। उसके बाद फिर लोडिंग होते होते फिर हम लोग चल गए और जाके आराम करने लगे, क्योंकि दूसरे दिन हम लोग को वीडियो बनाना था तो आराम करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग गए, जाके सो गए। सुबह उठ के देख रहे कि पावर म्यूजिक पूरा अपना सेटअप एकदम रेडी कर चुका है, मतलब रात भर में उसने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब इधर डीजे साजन के जो ओनर थे उनको पता चला कि 32 फीट से ज़्यादा हो चुका है, तब इन्होंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला कि अब 42 फुट में होगा। तो उधर से पावर म्यूजिक जितना का था उतना का इधर फिर डीजे साजन ने अपना एक्स्ट्रा बॉक्स लेके गए थे, उन्होंने वो बॉक्स खड़ा कर दिया साइड से। तो उसके बाद खड़ा करने के बाद धीरे धीरे मतलब पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगा। यूट्यूबर बहुत सारे बोलने लगे कि इसने इतना बढ़ा दिया, उसने इतना बढ़ा दिया। और मतलब डीजे साजन का पहले से बात हो चुका था कमेटी से, कमेटी वाले भी बोले थे वीडियो में कि पावर म्यूजिक 32 फुट में आ रहा है। तो इधर से साजन के जो ओनर है डीजे साजन के, उन्होंने भी बोल दिया ठीक है तो 32 फीट में आते हैं तो हम लोग भी। तो उन्होंने 32 फीट में ही पहले लगाया था। उसके बाद उधर पावर म्यूजिक का सेटअप बढ़ा दे के इन्होंने फिर अपना भी सेम साइज का किया। उसके बाद फिर बहुत सारे कंट्रोवर्सी में लोग बोलने लगे। अब बहुत सारे ऑडियंस भी बोल रहे थे, यूट्यूबर भी बोल रहे थे कि डीजे साजन का स्पीकर ज़्यादा है। तो स्पीकर ज़्यादा होने के बाद साजन डीजे के ओनर ने एक ही जवाब दिया कि भाई बेल पहाड़ी में जब हुआ था उस टाइम भी मेरा स्पीकर कम था, और मोटो मेला में भी हुआ उस टाइम मेरा स्पीकर कम था। उस टाइम कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हो, और अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाने के कारण तुम अभी आप लोग स्पीकर गिन रहे हो। लेकिन पावर म्यूजिक जो पहले बढ़ाया 32 फुट से, उसका कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बाद फिर वो वाला होने के बाद धीरे धीरे मतलब दोपहर हो चुका था, टेस्टिंग का समय आ ही चुका था कि जैसे कंपटीशन स्टार्ट होगा। लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन की गाड़ी वहाँ पे एंटर करती है और वहाँ पे डीजे साजन के ओनर को लेके ग्राउंड पे जाती है, बीच ग्राउंड पे। और वहीं पे जाके बातचीत होने लगता है कि इतना भीड़ हो चुका था कि कह सकते जो ग्राउंड था, ग्राउंड पूरा भर चुका था। और ग्राउंड के बाहर रोड पूरा भरा हुआ था। और फिर जो मार्केट था, मार्केट में पूरा जाम था। फिर मार्केट से एक हाईवे टाइप का एक रोड था, मेन रोड, वो रोड तक भी जाम था। तो सोचिए कितना भीड़ हो चुका, लोग आ ही रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ने इतना भीड़ देख के कंपटीशन को रोकने के लिए कहा। तो मेन कारण वही है कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था, इसीलिए हुआ था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ से सेटअप अनलोडिंग होने लगा, और वहाँ से सेटअप अनलोडिंग होने के बाद सब लोग अपना हम लोग घर निकल चुके थे। और डीजे साजन ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला, उसमें कहा कि मतलब ऑडियंस के लिए एक लाइव आना चाहते हैं। तो मतलब ऑडियंस क्या चाहती है, लाइव आए कि नहीं आए। तो ऑडियंस ने लाइव आने को कहा, मतलब ज़्यादा सहमति लाइव आने को लिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि डीजे साजन लाइव आए, लाइव में कुछ अपनी बातें बताए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। पावर म्यूजिक मतलब किस तरह से मतलब चीट किया, इस तरह का डीजे साजन ने अपने वीडियो में बताया कि पहले 32 फुट में था, अभी 42 फीट क्यों हुआ। तो वो वाला वीडियो होने के बाद फिर पावर म्यूजिक की ओर से एक और वीडियो आता है। उन्होंने उसमें कहा है कि हमने चीटिंग नहीं किया है। कमेटी वाले ने मतलब हमसे ये चीज़ नहीं बोला था कि कितना लाना है कितना नहीं लाना है। उसके बाद और उन्होंने डीजे साजन को ओपन चैलेंज दे दिया कि कहाँ पे मतलब कंपटीशन करने के लिए हम आपको जितना भाड़ा लगेगा हम देंगे, आप मेरे यहाँ आइए, जितना खर्चा होगा हम आपको देंगे, पुलिस प्रशासन जितना परमिशन है सब हम ले लेंगे। तो उसके बाद यही बात सुन के डीजे साजन भी एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं और उसमें बताते हैं कि पावर म्यूजिक कब हमसे लाइव आ रहे हैं, मतलब मेरे साथ लाइव कब जुड़ रहे हैं।
बातचीत के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसे 12 बजे का टाइम समय दिया गया और बोला गया कि लाइव आते हैं चलिए और बात करते हैं कि कहाँ कंपटीशन होने वाला है, कितने फीट में कितने स्पीकर में होने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि सार्जन भैया तो लाइव आ चुके थे, लेकिन उधर से पार म्यूजिक के आने के बजाय BM आ चुका था और वहाँ पे कंट्रोवर्सी फिर वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दोनों डीजे के ओनर को वहाँ पे आके बातचीत करना चाहिए था। और BM आके वहाँ पे बोल रहा है कि आप हमको चीटिंग बाज ऐसे वैसे क्यों बोल रहे हैं आप लोग, मतलब वहाँ पे कंपटीशन का बात कम हो रहा था और आप हमको ऐसा क्यों बोले, वो कुछ ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब BM रिमिक्स पूरा मतलब अपना ही तरफ से पूरा बोल रहे कि जितना मेदिनीपुर का सेटअप है 32 स्पीकर में ही रहेगा, किसी से भी आके कंपटीशन कर लो। तो साजन भैया बोले कि उतना दूर हम जाएंगे और 32 पीस के लिए हम अपना मतलब भीड़ लगाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि डीजे साजन जहाँ भी जाता है, इस बार भी पट्टा मुंडे गए थे तो यूपी से भी दिल्ली से भी बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो उतना दूर दूर से लोग आएंगे और बड़ा बड़ा सेटअप नहीं रहेगा तो थोड़ा फीका फीका लगता है। उसके बाद वहीं से साजन भैया बोल दिया कि ठीक है तब 4 स्पीकर में आ जाता, काहे लोग 32 स्पीकर में आ रहा है। तो साजन भैया का कहना था कि 80 स्पीकर या 90 स्पीकर में और उसी में कंपटीशन करो। तो उधर से वो भी राजी नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर वो वाला बंद हो चुका था और डीजे साजन ने बोला कि उड़ीसा मोटो मेला में कंपटीशन होगा, उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कितने में क्या लगने वाला है, उसी समय पता चल जाएगा। लेकिन वो चीज़ ख़त्म होने के बाद फिर से कुछ दिन बाद पावर म्यूजिक अपना एक वीडियो पोस्ट करते हैं अपने ऑफिशियल चैनल पे और वहाँ पे बताते हैं कि हम चीटिंग बाज नहीं है, हमने कोई चीटिंग नहीं किया। मतलब वो अपना सफाई दे रहे थे कि हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है और डीजे साजन का दम है तो आके मेरे से कंपटीशन करो। हम सब कुछ जगह होगा सब कुछ देख के रखे हैं, पुलिस प्रशासन से भी परमिशन ले लेंगे हम। अगर डीजे साजन का दम है तो आके मेरे से कंपटीशन करो। उसके बाद या तो बोले कि हम ही कहीं आ जाते हैं, आप ही बोलिए, लेकिन उड़ीसा में कंपटीशन नहीं होगा। वो चीज़ होने के बाद तो ये पावर म्यूजिक का दूसरा ओपन चैलेंज था। पहले जिसमें चैलेंज किए थे तो वो डीजे साजन के ओनर ने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ कंपटीशन करेंगे, लेकिन ना ही वो मेदिनीपुर में होगा ना ही वो झारखंड में होगा। वो होगा तो बीच बीच में या तो फिर आपका उड़ीसा में होगा। तो उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो चुका था और पावर म्यूजिक फिर से चैलेंज दिए कि डीजे साजन का अगर दम है, हमको ऐसा गलत बोला है तो उसका अगर दम है तो आके मेरे से कंपटीशन करो, नहीं तो। और फिर बहुत ऐसे मतलब चिढ़ाने वाले टाइप से बात बोले, जैसे कि डीजे साजन सिर्फ शादी में ही बजा सकता है और मतलब कह सकते हैं कि स्टेज प्रोग्राम ये सब के लिए उस टाइप का बात बोल दिए हैं। तो देखिए अब डीजे साजन क्या रिप्लाई देते हैं, क्योंकि कल रात में ही उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया है कि समय आने पर दोस्तों सब कुछ पता चल जाएगा और सब सीखने को मिलेगा आप लोग को। मतलब कंपटीशन जरूर होगा दोस्तों, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि डेट कब होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन मोटो मेला में हो सकता है कंफर्म, अगर उससे पहले हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन मोटो मेला में कंफर्म आपको पावर म्यूजिक और डीजे साजन का देखने को मिल सकता है। जो डीजे साजन और BM रिमिक्स के बीच लाइव हुआ था, उसमें जो BM रिमिक्स थे उनके साथ 5 और लोग थे जो इधर उधर मतलब साइड से बता रहे थे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन करो। और बता रहे थे कि ठेला गाड़ी के लिए भी एक बात उठा कि ठेला गाड़ी उसको क्यों बोलता है। तो भाई लोग हमारे इधर झारखंड में उसको वही नाम से बोलता है, ठेला गाड़ी। आप किसी से भी पूछिएगा तो वही नाम बताएगा। तो डीजे साजन ने भी कुछ गलत नहीं बोला है। और इधर से BM रिमिक्स मतलब साजन भैया ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि बेस और वाइब्रेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है उसमें। लेकिन BM रिमिक्स जवाब दिया, लेकिन सटीक जवाब नहीं सके वो देने के लिए। पावर म्यूजिक ने ये बोला कि वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए पब्लिक वहाँ से मतलब जैसे साउंड स्टार्ट हुआ साउंड सिस्टम तो पब्लिक दौड़ पड़े। तो सोचिए कि अगर हम पूरा सेटअप देर तक बजाते तो क्या होता वहाँ पर।
तो ऐसा कुछ पावर म्यूजिक का कहना था। और उन्होंने कहा कि डीजे साजन प्रेशर मेड अपना जितना था सब टेस्टिंग कर लिया था। हम लोग का भी जितना प्रेशर मेड था वो टेस्टिंग हो रहा था, लेकिन एक बार बोला कि अगर क्लियर हो जाता तो सबको पता चल जाता कि आखिर पावर म्यूजिक कैसा है, कितना खतरनाक सेटअप है, ऐसा उनका कहना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना है। बाकी देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक पहुँचता है और दोनों का कंपटीशन कब होगा। जब भी होगा दोस्तों बहुत ही खतरनाक कंपटीशन होगा। और भीड़ बता दे दोस्तों कि ऐसा भीड़ अभी तक कहीं नहीं लगा है, मतलब डीजे कंपटीशन में। ऐसा कंपटीशन सिर्फ एक ही जगह लगा था, वो था बेल पहाड़ी में ही लगा था। और एक जो होगा वो अब होने वाला है कंपटीशन, वहाँ पे लगेगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, आप एंजॉय कीजिए।